Everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the microbes in human welfare, class 12th, chapter 8 for CUET exam preparations. I will discuss in this chapter only overview, which one is the most important component for your CUET exam as well as NEET, right? We have to bifurcate the number of component. First component is microbes in household products, right? And after that microbes in biocontrol agent, and then ये आ गया आपका फर्स्ट microbes in household product, then microbes as a biocontrol agent, and then microbes in production of biogas, right? And then fourth component, which is microbes in sewage treatment, right? And then fifth component is microbes in industrial product, and then microbes in biofertilizer. Number of 6 component. ठीक है, इन 6 कंपोनेंट में सबसे पहले हम लोग कौन सा पार्ट लेंगे? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो बच्चे बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे, ये आपकी जो स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड से ही आपके बहुत सारे MCQs बनते हैं CUET के PYQ। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम लोग क्या लेते हैं? जैसे कर्ड आती है हमारे किचन का जो रहता है ना, उसमें लैक्टोबैसिलस या लैक्टोएसिडिक बैक्टीरिया बोल सकते हो, है ना। देन हमारे पास ब्रेड आती है ना, जो माइक्रोब्स की हेल्प से हम लोग बनाते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी, ठीक है, ये याद रखना आपने। देन स्विस चीज़ होता है, जिसका हम क्या बोलते हैं? प्रोपोनी बैक्टीरियम शर्मेनी, ठीक है, जिस माइक्रोब्स का हम लोग यूज़ करते हैं स्विस चीज़ के लिए। डन, ये 3 चीज़ें समझ में आई। आफ्टर दैट बोल रहा है माइक्रोब्स इन बायोकंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब्स इन बायोकंट्रोल एजेंट में हम लोग क्या देखते हैं बच्चे? बेसिलस थ्रियोजेनेसिस आप लोगों ने देखा होगा, बायोकंट्रोल एजेंट की तरह एक्ट करते हैं माइक्रोब्स, जो हमारे क्रॉप्स को पेस्ट से बचाते हैं, ठीक है। कंट्रोल बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर, तो बीटी जीन जो होता है वो बटरफ्लाई और कैटरपिलर से हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो माइक्रोब बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा रूट्स में हम लोग ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ एक फंगस की क्लास है ना, फंगस की एक स्पीशीज़ है जिसको हम ट्राइकोडर्मा कहते हैं। वो क्या करता है बच्चे? प्लांट्स की रूट्स में होता है और वो किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है ना। बैक्लोवायरस स्पेशली जीनस। देन क्या कह रहा है? न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस कंट्रोल इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट की एग्जांपल्स आप लोगों ने 3 याद रखनी है। फिर हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आता है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो माइक्रोब्स का बायोगैस की प्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोकोकस बैक्टीरिया होता है ना रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर, है ना। तो इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लांट लिया है, तो इस प्लांट में यहाँ पे हम लोग काउ डंक बनाएंगे, डंक प्लस वाटर रहेगा, ठीक है, बायोगैस प्लांट है। फिर उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो डंक प्लस वाटर है, ठीक है। तो ये क्या है? स्लरी डाइजेस्टर। स्लरी डाइजेस्टर, यहाँ से ये गैसेस बाहर आएंगी, ये जो गैसेस हैं ये सब यहाँ से बाहर आएंगी, और इन गैसेस का हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने किसमें? किचन में, है ना, जो आपकी गैस रहती है। फिर जो पीछे स्लरी बचता है जिसको हम स्लज कहते हैं, उसको हम लोग प्लांट में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है ये सब प्रोसेस करने में। फिर हमारे पास जो फोर्थ कंपोनेंट रहता है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट्स। तो माइक्रोब्स को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में, एक प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट रहता है, एक सेकेंडरी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ कर्स सॉलिड मटेरियल, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब मोटी मोटी चीज़ें हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसको हम लोग पॉलीथीन, डिब्रीज, ये सब, है ना। तो उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जिन माइक्रोब्स की ऑक्सीजन की डिमांड जो BOD रहती है वो एज पर द क्या रहता है? जितना पानी गंदा होगा उतनी BOD ज़्यादा रहती है। तो माइक्रोब्स एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं पानी में, जितना भी पानी के अंदर जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे उनको डाइजेस्ट करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट करेगा, और उसको जितना अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए तो उसके प्रोपोर्शनलिटी BOD चाहिए होती है, ठीक है। हम लोगों ने ये पॉइंट भी क्लियर किया था। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं और आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्मेंटेड बीवरेज, ठीक है। फर्मेंटेड बीवरेज मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह को हम लोग डिकम्पोज करके क्या करते हैं, बीवरेज बनाते हैं ना। तो इसमें क्या कौन सा फंगस इन्वॉल्व होता है, सैक्रोमाइसिस। ये पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। देन फिर क्या कहता है, जैसे हमारे पास माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा काम है। तो पेंसिलियम नोटेटम जो है हमारे पास माइक्रोब्स है ना, एंटीबायोटिक पेंसिलियम में यूज़ होता है ना, एंटीबायोटिक में। देन हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड आता है। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब एस्परजिलस है ना, फिर उसके बाद सिट्रिक एसिड है ना। एस्परजिलस जो है नाइजर, ये फंगस है और ये सिट्रिक एसिड में इन्वॉल्व होगा, ऑर्गेनिक एसिड। एजेटोबैक्टर एसिटी, ये बैक्टीरियम एसिडिक एसिड। देन कोलेस्ट्रिडम ब्यूटिलिकम, ये बैक्टीरियम, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरियम है, तो लैक्टिक एसिड। तो मतलब माइक्रोब्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से एसिड बनाने के लिए, सिट्रिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, ब्यूटेलिकम एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। इन सब एसिड्स को बनाने के लिए हमारे माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ इंजाइम। आप बोल सकते हो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, fermented beverage, organic acid and then enzyme, after that biocontrol molecules। तो इंजाइम में जैसे लाइपेस है, तो लाइपोस को बनाने में बैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना, माइक्रोब्स का। पेक्टिनेस एंड प्रोटीएस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेस है ना, स्ट्रेप्टोकोकस यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, ठीक है। जैसे बॉडी में क्लॉट्स बन जाते हैं उसके लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस या स्ट्रेप्टोकोकस मेडिसिन दी जाती है जो क्लॉट को बस्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें भी नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे स्टेन, मोनेस्कस परपुरस यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम उनको बॉडी में भी यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, है ना। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। जैसे साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये क्या, पोलिस्पोरम यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है बच्चे। तो ये भी क्या रहता है, माइक्रोब्स ही रहते हैं इस ड्रग्स को बनाने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स आप लोगों ने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बैक्टीरिया, है ना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र में सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे बैक्टीरिया, देन फंजाई, देन साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, है ना, जो बायो फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करते हैं। राइजोबियम सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम्स, एजेटोबैक्टर, दीज आर ऑल फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो ये आपको याद रखने हैं ये पॉइंट जिनके नाम मैं बता रहा हूँ। राइजोबियम जिसको हम सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, एजोस्पाइरलम एंड एजेटोबैक्टर। तो मतलब इन तीन को याद रखना आपने, जो एक्ट करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र। अब फंगस में बायो फर्टिलाइज़र की तरह कोई ऐसा फंगस जो एक्ट करता हुआ, माइकोरिजा एसोसिएशन ऑफ ग्लोमिस विद प्लांट्स, ठीक। देन साइनोबैक्टीरिया लास्ट, सिम्बियोसिस, एनाबिना एजोला, फ्री लिविंग नोस्टिक ऑसिलेटेरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा विच माइक्रोब्स आर एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है बच्चे। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप लोग इसकी एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से देखोगे। अब थोड़ा सा थीरी इसमें ऐड कर देते हैं, मैं आप लोगों को एक बारी थीरी के नोट्स बता देता हूँ और आप लोग उसको पॉज करके देख सकते हो बच्चे। बेटा ये रही शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर के, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। ये स्विस चीज़ टॉडी एक साउथ इंडियन ड्रिंक होती है ना, इसको भी देख लेना टॉडी क्या है। रॉकी फॉर्ड चीज़ क्या है, माइक्रोब इंडस्ट्रियल, माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, है ना, बिवरी सेक्रोमाइसिस, मतलब ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पूरी इसमें बताई हैं स्लाइड में। और ये क्वेश्चन ट्राई करें बच्चे, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, ये वाला जो क्वेश्चन MCQs, ब्रश अप योर अंडरस्टैंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज बेकर ईस्ट, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सेक्रोमाइसिस सेर्वियसिस, ब्रेड में कौन सा ईस्ट यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, तो इसको आप लोग बोलोगे विस्की, ब्रांडी, रम, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द
अबो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। बीओडी क्या होता है बच्चे? बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब भी हम लोग ख़राब पानी को साफ़ करना चाहते हैं तो उसमें एरोबिक बैक्टीरिया ऐड करेंगे, और उन एरोबिक बैक्टीरिया को जितना वो पानी के अंदर गंद को डाइजेस्ट करना होगा, है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उतनी ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई चाहिए होती है, ठीक है। तो जब ये डिमांड हाई चाहिए होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड में यूज़ करेगा। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मिया, ठीक है, ये वाला हमने प्लांट अभी देखा, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हम लोग फिर बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एंड बायो फर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरिया एनाबिना, एंड दीज आर ऑल द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है बच्चे, थैंक यू क्लास।